पुशअप्स के लिए आपके चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और इवन कोर की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसलिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जितने ज़्यादा पुशअप्स आप कर सकते हो वो डायरेक्टली आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ से लिंक्ड होते हैं। इसी वजह से पुशअप्स का यूज़ पुलिस, मिलिट्री और इवन स्कूल्स के जिम क्लास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के लिए करते हैं। पुशअप्स बिना किसी इक्विपमेंट के आपकी अपर बॉडी को बिल्ड कर सकता है। ये आप घर पे भी कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ 10 मेजर टिप्स शेयर करूंगा जो मेरी पुशअप्स की कैपेसिटी लिटरली 5 से 10x तक बढ़ाने में हेल्प की। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इंश्योर करना है कि आप पुशअप्स सही फॉर्म में कर रहे हो। अब मुझे पता है ये कॉमन सेंस जैसा लगता है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है जो सोचते हैं कि उन्हें सही पुशअप्स करने आते हैं पर असल में उन्हें सही तरीके से नहीं पता होता। सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक जो मैंने देखी है वो है जब कोई अपने कोर को ब्रेस नहीं करता, जो उनकी स्पाइन को या तो अपर या नीचे राउंड करने लगता है, जबकि स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहनी चाहिए। सिर्फ ये ही नहीं कि ये लोअर बैक इंजरी का रीज़न बन सकता है, बल्कि जब आप अपनी हिप्स को नीचे ले जाते हो तो एक्सरसाइज ईजी हो जाती है, और जब आप हिप्स को ऊपर ले जाते हो तो एक्सरसाइज और डिफ़िकल्ट हो जाती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है एल्बोज़ को बहुत ज़्यादा फ्लेयर करना। आपको उन्हें अपने बॉडी से लगभग 45 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए। एक अच्छा टिप जो आपके एल्बोज़ को फ्लेयर होने से बचाने में मदद करेगा वो है कि हाथ को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करो जब आप उन्हें ग्राउंड पे रख रखे हो, और पुशअप स्टार्ट करो। इससे नेचुरली आपके एल्बोज़ अंदर रोटेट हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो एक और मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो है अपने हैंड्स को बहुत नैरो पोजीशन में रखना। ये ट्राइसेप्स को ओवरलोड करने के लिए तो अच्छा है, पर ओवरऑल आपके रेप्स की काउंट को भी रिड्यूस कर सकता है। तो सही तरीके से पुशअप्स करने के लिए सबसे पहले आपको ऑल फोर्स पोजीशन में आना होगा। हाथों को थोड़ा बाहर की तरफ रोटेट करके शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा वाइड रखना होगा। फिर अपनी टोज़ को ग्राउंड पर प्लांट करो और पुशअप पोजीशन में आ जाओ जब तक आपका सर, हिप्स और हील्स एक रिलेटिवली स्ट्रेट लाइन में ना आ जाए। उसके बाद अपने एल्बोज़ बेंड करो और बॉडी को नीचे लेकर जाओ जब तक आपकी चेस्ट ग्राउंड के जस्ट ऊपर ना आ जाए, और फिर अपने आप को वापस पुश करो जब तक आपके एल्बो सीधे ना हो जाए। अगले टिप को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, जबकि ये सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव है। अपने बॉडी फैट को कम करो। एक वजह जो जिमनास्ट और कैलिस्थेनिक्स एक्सपर्ट्स के बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है वो ये है कि उनको अपनी बॉडी मूव करने में कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। पुशअप्स के साथ भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ही मुश्किल पुशअप्स करना होगा, और जितना कम होगा उतना ही इजी। ये एक्चुअली बेंच प्रेस से ऑपोजिट है, जिसमें ज़्यादा वेट होने पर लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसका रीज़न ये है कि अनलाइक पुशअप्स, बेंच प्रेसिंग में आपको अपनी बॉडी वेट उठाना नहीं पड़ता। अगर आपको बेटर समझना है तो एक स्टडी को देखें जो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जब आप पुशअप्स करते हो तो आपको अपने बॉडी वेट का लगभग 64% पुश करना पड़ता है। अगर आपका वेट मान लो 200 पाउंड्स है तो आप 128 पाउंड्स का रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो। वहीं अगर आप सिर्फ 150 पाउंड्स के हो तो आपको सिर्फ 96 पाउंड्स का रेजिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियस है अगर आपको ज़्यादा पुशअप्स करने हैं तो एक्सेस बॉडी फैट कम करो। अगले टिप की बात करें तो ये बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए काम आएगा। नीलिंग और इंक्लाइन पुशअप का यूज़ करो। जैसा कि पहले बताया, नॉर्मल पुशअप्स में आप अपने बॉडी वेट का 64% पुश कर रहे होते हो, लेकिन जब आप नीलिंग या इंक्लाइन पुशअप्स करते हो तो ये वेट और भी कम हो जाता है। उसी स्टडी के मुताबिक नीलिंग पुशअप्स करते वक्त सिर्फ 49% बॉडी वेट लिफ्ट होता है, और एलिवेटेड पुशअप्स में ये 41% या उससे भी कम हो सकता है। ये बिगिनर्स के लिए ऑब्वियस हेल्प करेगा। अगर आप रेगुलर पुशअप्स नहीं कर सकते तो नीलिंग या इंक्लाइन पुशअप से स्टार्ट करो और वहां से प्रोग्रेस करो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एडवांस्ड हो तो ये भी एक अच्छा हैक है कि आप फेलियर तक पुशअप्स कर लो तो नीलिंग पुशअप्स में स्विच करके एक्स्ट्रा रेप स्क्वीज आउट कर सकते हो। ये वेट ट्रेनिंग के ड्रॉप सेट्स की तरह काम करेगा जो साइज और स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। अगर आप 15+ पुशअप्स इजीली कर सकते हो तो पुशअप्स को ओवरलोड करने के लिए एडवांस्ड वेरिएशंस का यूज़ करो। आप कितने पुशअप्स कर सकते हो ये डायरेक्टली आपकी मैक्सिमल पुश स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ होगी उतने ही ईजिली आप एक नॉर्मल पुशअप कर पाओगे। इसी वजह से एडवांस पुशअप्स वेरिएशंस को अपनी रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मैक्सिमल प्रेसिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे। एक सिंपल तरीका है फीट एलिवेटेड पुशअप्स करना।
इससे आपका ज़्यादा बॉडी वेट अपर बॉडी पर शिफ्ट हो जाता है, जो एक्सरसाइज को डिफ़िकल्ट बना देता है। अगर हम उसी स्टडी को देखें तो जब आप फीट सिर्फ 2 फीट ऊपर रखते हो तो पुशअप्स का रेजिस्टेंस 64% से 74% तक बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले डिफ़िकल्ट वेरिएशन से शुरू करो, जैसे एलिवेटेड पुशअप्स। जैसे जैसे आप फटीग होने लगो वैसे वैसे रेगुलर पुशअप्स पर स्विच कर सकते हो। अगर फिर भी और रेप्स निकालनी हो तो ड्रॉप सेट्स यूज़ करो, जैसे नीलिंग पुशअप से एंड करना। लेकिन वेरिएशंस के अलावा आप रेजिस्टेंस बैंड्स का भी यूज़ कर सकते हो मूवमेंट्स को ओवरलोड करने के लिए। स्टडीज़ दिखाती हैं कि बेंच प्रेस में रेजिस्टेंस बैंड्स यूज़ करने से स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिर्फ नॉर्मल वेट से ट्रेनिंग करना। अभी तक कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है जो बैंड रजिस्टर्ड पुशअप्स पर अप्लाई होती हो, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो अगर आपने पुशअप्स का सॉलिड बेस बिल्ड कर लिया है तो ये रेजिस्टेंस बैंड्स वाले पुशअप्स भी इफेक्टिव होंगे। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके मूवमेंट का स्टिकिंग पॉइंट हटा देता है। मतलब जनरली जब लोग पुशअप्स करते हैं तो 1/3 पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं, लेकिन बैंड्स यूज़ करने से ये स्टिकिंग पॉइंट काफ़ी हट जाता है या कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि बैंड्स पुश करते वक्त रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। नेक्स्ट टिप जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कोर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपका कोर वीक है तो आप प्रॉपर पुशअप नहीं कर पाओगे। ये ऐसा होगा जैसे एक कैनो पे रखी कैनन से फायर करना। अगर आपका कोर वीक है तो आपका बेस भी अनस्टेबल होगा। इसीलिए वर्कआउट रूटीन में कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस डालना बेनिफिशियल होता है, जैसे प्लैंक्स और एब व्हील रोल आउट्स। ये एक्सरसाइजेस आपके कोर को स्टैटिक पोजीशन में स्ट्रेंथन करती हैं, जो पुशअप स्ट्रेंथ में बढ़ाने में ज़्यादा मदद करती है कंपेयर टू डायनामिक एब एक्सरसाइजेस जैसे क्रंचेस और लेग रेसेस। एक और टिप जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखो। मतलब ये कि धीरे धीरे अपने मसल्स और बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस बार 4 सेट्स ऑफ 10 पुशअप्स कर रहे हो तो नेक्स्ट बार आप 4 सेट्स ऑफ 11 पुशअप्स टारगेट कर सकते हो, या फिर 5 सेट्स ऑफ 10 पुशअप्स कर सकते हो। जब आप ग्रेजुअली स्ट्रेस बढ़ाते हो तो आपके मसल्स को ग्रो और स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न मिलता है। अगर आप और भी ज़्यादा पुशअप्स करना चाहते हो तो एक और टेक्निक जो काम करती है वो है डेली ग्रीसिंग द ग्रूव मेथड यूज़ करना। ये एक टेक्निक है जो सोवियत स्ट्रेंथ कोच पेवल सैट्सुलिन ने पॉपुलर बनाई थी। इसका कंसेप्ट सिंपल है, अपने मसल्स को फटीग करे बिना उन्हें फ्रीक्वेंटली ट्रेन करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ फेलियर तक पुशअप्स करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दिन भर में मल्टीपल सेट्स करो लेकिन फेलियर तक ना जाएं। मान लो आपका मैक्स पुशअप्स 20 है तो आप दिन भर में हर सेट सिर्फ 10 to 12 रेप्स का करो। आप इस टेक्निक को सबकॉन्शियस लेवल पर बॉडी को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर रहे हो। जितनी बार आप मूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे। एक स्टडी भी इस कंसेप्ट को सपोर्ट करती है जिसमें दिखाया गया कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग ज़्यादा बार ट्रेन करना मतलब लो फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जब तक ओवर ट्रेनिंग ना हो। तो अगर आप क्विकली अपनी पुशअप काउंट इंप्रूव करना चाहते हो तो दिन भर में 4 to 5 बार पुशअप्स करो बिना फेलियर तक जाए। आखिरी टिप जो बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए काम करेगी वो है ज़्यादा पुशअप्स करने का एक मेंटल गेम भी होता है। जब आप पुशअप्स कर रहे हो और लगता है कि और नहीं हो पाएंगे तो 10 सेकेंड्स रेस्ट लेके एक और रेप पुश करने की कोशिश करो। इस तरीके को रेस्ट पॉज ट्रेनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप फेलियर तक पुशअप्स कर रहे हो और 30 पुशअप्स करने के बाद रुक गए तो आप सिर्फ 10 सेकंड्स का ब्रेक लो, फिर जितनी हो सके उतने और रेप्स करो। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी टोटल रेप काउंट 30 से बढ़ के 35-40 हो सकती है। इस टेक्निक से आप ग्रेजुअली अपनी एंड्योरेंस और टोटल पुशअप्स काउंट बढ़ा सकते हो।